अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा, ठीक हूँ। जमाल मोहसिन साहब, एक हैंड राइटिंग के हवाले से एक चैलेंज है जो जी कि बच्चे जब सीख रहे होते हैं तो हमने ये नोट किया है कि उनको फेस करना पड़ता है। वो ये है कि जब स्टूडेंट सीख रहे होते हैं तो वो ज्वाइन करते हैं, इंग्लिश की हैंड राइटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो ज्वाइनिंग होती है तो वो अच्छी लग रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं और सिंगल लाइन पे आते हैं और ज़रा तेज़ लिखने की कोशिश करते हैं तो वो वर्ड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो उनकी राइटिंग बदनुमा लगती है। इसकी रीज़न क्या है और इसका हल क्या है सर? आप बच्चों को ज़रा रहनुमाई फरमाएं, बच्चों जी। की। बात यह है कि पहले तो ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि हैंड राइटिंग सीखने के लिए मोस्टली जो है ना, जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं वो चाहते हैं कि हम हैंड राइटिंग इम्प्रूव करें। वो विलिंगनेस उनकी होती है जो उनको आगे लेके जाती है। अच्छा, अब एक मैट्रिक का स्टूडेंट मेरे पास आया है, तो वो कहता है कि जी मैंने हैंड राइटिंग सीखनी है। तो मेरा ख्याल में कुछ 10 साल उसने जो कुछ लिखा उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, उसके नंबर सही नहीं आ रहे। तो वो चाहते हैं कि मेरी राइटिंग अच्छी हो, एग्ज़ाम में मेरे नंबर आगे अच्छे आए। तो वो 10 साल अगर उसने ख़राब लिखा है और अगर 2 से 3 माह का कोर्स जो है ना, वो उससे वो समझता है कि वो 10 साल जितना उसने लिखा था तो 3 माह के अरसे में वो इतना खूबसूरत जो है ना लिखने लग जाए इतने कम अरसे में, तो पॉसिबल है। लेकिन हर एक की एबिलिटी डिफरेंट है। यूँ होता है कि जब हम इम्प्रूव कर लेते हैं उसके लिए जब स्पीड की ज़रूरत होती है उसके लिए ज़्यादा लिखना पड़ता है। जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतना ज़्यादा स्पीड आएगी। अच्छा, अगर हम कहें कि जी ज़्यादा तो हम लिख रहे हैं और स्पीड नहीं आ रही, तो हम पहले आराम आराम से लिखेंगे। ये तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने 3 माह का कोर्स किया है तो आप अगर रूटीन में आपकी एजुकेशन चल रही है और ड्रिल है, डेली आप लिखते हैं, तो आप ये देखिए कि कोर्स करने के बाद आप एक पेपर लिखिए और टाइम कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 1 महीना जब मज़ीद आपने लिखा, फिर आप एक पेपर लीजिए और लिखने के बाद टाइम कैलकुलेट कीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ने जो पहले लिखा था वो टाइम कंजम्पशन ज़्यादा थी और जो अब लिख रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम कम लगा है। इसका मतलब ये है कि स्पीड बढ़ रही है और इसके लिए हमें थोड़ा सा हौसले का मुजाहरा करना है। स्पीड के लिए ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा स्पीड आएगी।